करके उसकी हत्या कर दी गई थी। चुनावी राजनीति और ज़मीन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर इस समय देश में बड़े पैमाने पर हिंसा और हत्याएं हो रही हैं। इससे जुड़े हुए मामले में अतीक का उदाहरण को पूरे दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से ज़मीन और राजनीति काम कर रही थी। ये सिर्फ बड़े मामले ही नहीं, छोटे छोटे दुमका जैसे शहरों में भी इस प्रकार की कड़ियाँ जुड़ती चली जाती हैं। कई मामले इनकी दबंगई के आगे दब जाते हैं और कुछ मामले सामने भी आते हैं। दरअसल इस प्रकार की घटनाओं में ज़मीन और राजनीति का कई बार सीधा कनेक्शन होता है और कई बार सीधा कनेक्शन नहीं भी होता है। अन्य लोग भी ज़मीन के धंधे से जुड़कर हिंसा और मर्डर को अंजाम देते हैं, लेकिन पीछे कहीं न कहीं किसी न किसी आका के रूप में चुनावी राजनीति भी देखने को मिल जाती है। अभी हाल में दुमका में भी एक ऐसी ही घटना घटी जिसमें एक ज़मीन को भू अर्जन के लिए लेना था रेलवे के लिए, और इसमें जिनकी ज़मीन थी उसको उसका मुआवजा मिलना था। इस ज़मीन पर एक पूर्व मुखिया और एक वर्तमान मुखिया दोनों ही नज़र गड़ाए हुए थे और दोनों ही किसी न किसी तरह से अवैध हस्तांतरण के द्वारा इस ज़मीन को अपने कब्जा में कर भू अर्जन विभाग से बड़ी राशि हासिल करना चाहते थे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। पूर्व मुखिया ने अपने पाले हुए गुर्गों और कुछ बाहर के अपराधियों को बुलाकर वर्तमान मुखिया की हत्या कर दी। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और अपराधी को कब्जे में ले लिया। 2 दिन पहले जो कांड हुआ था, मुखिया का एक गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अंतर्गत जो आगे पुलिस द्वारा छानबीन की गई और आगे इन्वेस्टिगेशन में कुल 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और इसका एक टीम बनाया गया था एसआईटी टीम में, और एसआईटी टीम के द्वारा 72 घंटा के अंदर उद्भेदन कर लिया गया और आर्म्स के साथ जो इन्वॉल्व थे उसको गिरफ्तार करके लोग जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। ये बेसिकली पुरानी दुश्मनी थी। ये जो मुखिया को मारा गया, पूर्व में इसके प्रतिद्वंदी जो थे वो भी एक अभियुक्त है जिनके द्वारा पिछले 6 महीना से इसकी एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा था और प्लानिंग जो है पहले से ही किया जा रहा था, जिसमें कि इसके स्टाफ भी थे जो मुखिया थे, जो इसमें अभियुक्त बने हैं। महिला मुखिया है, हल्दिया की हैं, और उसके साथ साथ उनकी माँ भी है जो कि पूर्व में मुखिया थी और जो अभी जो मारा गया उसके प्रतिद्वंदी थी। और इनके द्वारा बाहर से भी क्रिमिनल्स मंगाया गया और जो अपने जो सहयोगी है उनका भी सहयोग लिया गया और इसको ये जो हत्या कारित करने के लिए। और साथ साथ में इसका जो रियल रीज़न था वो पुराना दुश्मनी तो था ही था, लेकिन इसके साथ में टेंडर का मामला था इसमें। और जो पूर्व में जो मुखिया जो थी, जो तानसोई करके जो मुखिया हेमरोम थी, तो उनके द्वारा जो है कि कुछ एक ज़मीन का क्लेम किया गया था जिसमें कि रेल लाइन का कुछ भू अधिग्रहण के अंतर्गत उनको पैसा मिलना था। तो इसका जो इस मुखिया ने अपोज़ किया था और अपोज़ करने के कारण इसकी दुश्मनी और बढ़ गई थी और ये आगे जो है एक प्लान बनाए थे कि इसको रास्ते से हटाना है और इसको हत्या कर देना है। और एक पुलिस को एक चुनौती थी क्योंकि एक काफ़ी सेंसेशनल केस भी था, क्योंकि मुखिया की मर्डर हुई थी और वो शाम में ज़्यादा मतलब नज़दीकी था, जो मेन थाना के नज़दीकी था। और इसमें 5 कुल अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 2 लेडीज़ हैं, एक पूर्व मुखिया है और एक मुखिया जो अभी करंट मुखिया भी हैं, और साथ साथ मुखिया के एक ड्राइवर हैं, एक क्रिमिनल है जिसको यूज़ किया गया था और इसमें कारित करने के लिए। साथ साथ 2 पारा टीचर भी इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि हल्दिया के हैं और इनके द्वारा 2 मोटरसाइकिल का यूज़ किया गया था और हथियार भी। अवैध ज़मीन और चुनावी राजनीति में इस समय सबसे ज़्यादा कमाई हो रही है और इस बात का खुलासा अतीक अहमद की कमाई को देखकर भी किया जा सकता है।
और वैसे भी दूसरे जो कई लोग हैं, आप देखेंगे कि अपने ही क्षेत्र में मुखिया का या वार्ड पार्षद का चुनाव जीतते ही किस प्रकार से उसकी आमदनी बढ़ जाती है। जिसको खाने तक का ठिकाना नहीं रहता, उसके घरों में महंगी महंगी कारें आ जाती हैं, बड़े भूखंड पर उनका कब्जा हो जाता है और कई चीज़ें होती हैं। और सांसदों विधायकों के तो कहने ही क्या, अतीक अहमद के उदाहरण हमारे सामने हैं। और इसके अलावा भी जो सर्वेक्षण समय समय पर होते रहते हैं, उसमें यह बताया जाता है कि हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा कमाई इसी प्रकार से ज़मीन के अवैध कब्जे वाली से और या राजनीति से हो रही है। राजनेताओं के द्वारा कई उनकी जो मानदेय मिलते हैं, जो उनका वेतन या भत्ता है, उनसे इतनी अकूत संपत्ति अर्जित नहीं की जा सकती। इसके लिए वे टेंडर मैनेज करने से लेकर के ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ज़मीन पर दबदबा बनाना, पुलिस का मदद लेकर या विभिन्न पदाधिकारियों को अपने कब्जे में कर गलत ढंग से कई काम करवाना और इस प्रकार से जो अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करते हैं, उसे बाद में किसी सेल कंपनियों के द्वारा या फिर कोई दूसरे व्यवसाय में जुड़े होने की बात कहकर उसे फिर वाइट मनी में कन्वर्ट करा देते हैं और इस प्रकार से उनका खेल चलता है। कहीं कहीं उनकी दबंगई के बावजूद कुछ लोग मामले को सामने लाते हैं तो लोगों के सामने बातें आती हैं, वरना ऐसे कई मामले तो ऐसे ही दबा दिए जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इन अवैध कमाइयों पर हमारी जो जांच एजेंसियां हैं उसकी नज़र रहे, हमारे जो दूसरी कई एजेंसियां हैं वो इन लोगों पर ध्यान रखें कि आखिर इनके पास इतनी अकूत संपत्तियां तुरंत आ कैसे जाती हैं, इनका बिजनेस इतना फलता फूलता कैसे है।